थिंग्स नॉट टू डू इन चाइना। चीन में ये 8 चीजें कभी मत करें। दोस्तों, चीन जो कि 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है और जिसका बॉर्डर 14 मुख्तलिफ ममालिक के साथ लगता है, इस वक्त 17.46 ट्रिलियन डॉलर्स के जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मुईशत बन चुका है। जहां हम आज 2022 में 2-4 डैमों को तरस रहे हैं, वहीं चाइना ने 40,000 छोटे बड़े पानी के डैम्स की बदौलत इसने इतनी मुआशी तरक्की कर ली है कि अब अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी चीन का मकरूज बन चुका है। सालाना 14.5 करोड़ टूरिस्ट लोगों को वेलकम करके चीन दुनिया की नंबर 1 ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है और इसका राज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इतने काबिल लोग हैं कि सिर्फ 5 ही दिनों में स्काई स्क्रैपर्स जैसी बड़ी बड़ी आसमान को छूती हुई बिल्डिंग्स बना लेते हैं। ताहम चीन में बहुत से टूरिस्ट मुसीबत में भी फंस जाते हैं और इसे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा टूर भी कहते हैं। लेकिन इसकी वजह वो 8 चीजें हैं जो चीन जाकर किसी भी अनजान शख्स को मुसीबत में डाल देती हैं। इन 8 चीजों के बारे में बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 8, ग्रीन हैट। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रीन यानी कि सब्ज रंग का कोई हैट या टोपी मौजूद है और आपका पसंदीदा भी है तो इसे चीन जाते हुए साथ मत लेकर जाएं, क्योंकि अगर आपने चाइनीज लोगों के सामने से पहना तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि आपकी बीवी अनफेथफुल यानी कि धोखेबाज है। और अगर कोई औरत ग्रीन कलर का हैट पहनती है तो इसका मतलब होगा कि इसका शौहर धोखेबाज है। लेकिन ये रस्म और रिवाज इनकी एक रवायत के मुताबिक इनके एक मशहूर खानदान युआन डायनेस्टी के जमाने से चला आ रहा है, जिस दौर में जिस्म फरोश औरतों के खानदान को जबरदस्ती ग्रीन कलर का हैट पहना दिया जाता था ताकि अच्छी और बुरी औरतों में तमीज की जा सके। इसी तरह एक और रवायत के मुताबिक इनके एक मशहूर खानदान टांग डायनेस्टी के जमाने में जिस्म फरोशी में मुलविस मर्द भी इस रंग का हैट इस्तेमाल करते थे। अब इनमें से कौन सी रवायत ठीक है ये तो मालूम नहीं, लेकिन चीन में इस रंग का हैट या टोपी पहनने वाले को आज भी अच्छा नहीं समझा जाता और इसके किरदार को मशकूक नजरों से देखा जाता है। ताहम अगर आप ग्रीन कलर की शर्ट या ग्रीन कलर का कुछ और पहन लेंगे, ग्रीन कलर का हैंड बैग इस्तेमाल कर लेंगे या ग्रीन कलर के जूते भी पहन लेंगे तो इस पर भी किसी चीनी शख्स को कोई एतराज नहीं होगा और ना ही कोई आपको घूर घूर कर दिखेगा। नंबर 7, डोंट हग एंड किस। दोस्तों, 1.4 बिलियन आबादी वाले इस मुल्क में आपको मेट्रो, ट्रेन स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान धक्कम पेल और टक्कर लगना एक मामूल लगेगा और शायद आपको बहुत अजीब भी लगे, लेकिन सफर के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले चाइनीज लोगों के साथ कभी भी हैंड शेक यानी कि हाथ मत मिलाएं, पर्सनल कांटेक्ट ना करें, हग और किस वगैरह, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। चीनी लोगों की ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज के मुताबिक ये चीजें सख्त नापसंद की जाती हैं और जिस्म के हिस्सों में हेड यानी कि सर को एक मुकद्दस मुकाम हासिल है। इसलिए अगर आपने इनके सर को छूने या इनके बालों को मजाक में भी हिलाने की कोशिश की तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी तरह हाथ मिलाना भी इनके रस्मों रिवाज में मायूब समझा जाता है और अगर आपने भी चाइनीज मूवीज देखी हो तो आपने भी देखा होगा कि ये लोग एक खास फासले पर अपने दोनों हाथों को जोड़कर और सर को हिला हिला कर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और यही इनकी कल्चर का हिस्सा है। नंबर 6, चॉपस्टिक्स। दोस्तों, चीन में चम्मच की बजाय खाने के लिए इनके कल्चर की एक खास चीज चॉपस्टिक है और आपको रेस्टोरेंट और कैफे में एक बाउल के साथ पेयर ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ी की ये डंडियां पकड़ा दी जाती हैं। चीनी लोग बचपन से इनके साथ खाने के आदी होते हैं और एक ऐसी महारत होती है कि 5 मिनट में ही अपना खाना इन 2 डंडियों से खत्म कर देते हैं और अपना खाने का बाउल यानी कि अपना बर्तन ऐसे साफ करते हैं जैसे कि इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन सयाहों के लिए इस तरीके से खाने में काफी मुश्किलात पेश आती हैं और कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जो चीनी लोगों के गुस्से और नाराजगी का सबब भी बन जाती हैं। जब भी आप चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाएं तो इसे सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल करें, किसी और चीज के लिए बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। खासकर किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीनी लोगों की बेइज्जती तस्वुर की जाएगी और फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी तरह जब आपका खाना खत्म हो जाए तो चॉपस्टिक्स को बाउल के अंदर हरगिज सीधा करके ना डालें, बल्कि इसे बाउल के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते और इनको बाउल के अंदर रख देते हैं तो डेड पीपल यानी कि इनके मरे हुए लोगों के लिए अगरबत्ती जलाने जैसा समझा जाता है। और अगर आप चॉपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको चम्मच खास तौर पर अपने लिए खरीदना पड़ेगा। नंबर 5, डोंट टिप। दोस्तों, अगर आप यूरोप और अमेरिका या मिडिल ईस्ट ममालिक में सैरो तफरी के लिए जाएं तो जो शख्स जितनी ज्यादा टिप देता है इसकी इज्जत भी ज्यादा ही की जाती है और इसे स्पेशल सर्विस भी दी जाती है, जो कि इन ममालिक में एक मामूल
की बात है, लेकिन अगर आप चीन जा रहे हैं और आप किसी चीनी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं या फिर किसी ट्रैवल गाइड के साथ हैं या टैक्सी में सफर कर रहे हैं तो कभी भी टिप देने की गलती मत करें, क्योंकि चाइनीज कल्चर में इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगला चाइनीज बाशिंदा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा और आपको टिप वापस कर देगा। तो बेहतर है कि आप अपनी टिप को महफूज कर लें और किसी जरूरत के मुताबिक अपने सफर में इस्तेमाल करें, खासकर जब आप ट्रैवल गाइड के साथ हो, क्योंकि यहाँ आपको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये चाइनीज ट्रैवल गाइड कोई सस्ते नहीं होते। नंबर 4, टी हाउस स्कैम। दोस्तों, चीन के सफर के दौरान आपको सबसे ज्यादा जिस चीज से बचने की जरूरत है वो है टी हाउस स्कैम, क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा टूरिस्ट को लूटने और हरासा करने में ये सबसे पुराना तरीका है जो आज भी चला आ रहा है। अगर कोई स्ट्रेंजर यानी कि एक अनजान आदमी आपके पास आए और आपसे इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करने या किसी एजुकेशन के टॉपिक पर बात करने का बहाना बनाकर आपको किसी टी हाउस या किसी कैफे में जाने की दावत दे तो फौरन इनकार कर दें, वरना आप एक ऐसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे कि आपकी जान भी जा सकती है। ये इनका एक पुराना तरीका वारदात होता है और ये इस बहाने से अपनी मर्जी के टी हाउस में ले जाते हैं और ये आपको मेन्यू और कीमतें दिखाए बगैर ही ऑर्डर लगा देते हैं। और फिर बातों के दौरान जब आपको सिर्फ 2 कप चाय का बिल इतना बड़ा आता है कि आप हैरान रह जाते हैं, तो ये आपको बदमाशी से न सिर्फ पैसा अदा करने का कहते हैं बल्कि ये आपको लूट भी लेते हैं। इसलिए खुद को हमेशा बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए ये टी हाउस और कैफे की तरफ लेकर जाने वालों से बच कर रहें। नंबर 3, टैप वाटर एंड टॉयलेट पेपर। तो जब भी चीन जाएं तो कभी भूल कर भी अपने पीने के लिए टैप वाटर यानी कि वहाँ के टूटी के पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पीने के काबिल नहीं होता और आप यकीनन अपने टूर के बाकी के दिन किसी अस्पताल में गुजारेंगे। इसलिए या तो अपना उबला हुआ पानी साथ लेकर जाएं या इस पानी का इस्तेमाल करें जो कि आपको होटल वाले कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, जो कि ज्यादातर 2 पानी की बोतलें होती हैं जो रोज आपके कमरे में रखी जाती हैं और आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपको पानी वाली बोतल खरीदना पड़ेगी। इसी तरह चीन में अपने साथ हर वक्त टॉयलेट पेपर भी लाजमी रखें। आप जिस होटल में भी ठहरेंगे वहाँ तो शायद आपको टॉयलेट पेपर मिल जाए, लेकिन वहाँ के रेस्टरूम, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रेन में आपको ये सहूलत कहीं नजर नहीं आएगी और आपको शायद टिश्यू डिस्पेंसर नजर आ जाए लेकिन टिश्यू पेपर कहीं नजर नहीं आएगा। और मुस्लिम शावर का तो सोचे भी ना। जब आप अपनी जरूरत के लिए अपना टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर ले तो इसे फ्लश करने के बजाय डस्टबिन में फेंकिएगा, वरना इस पर भी आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। नंबर 2, डोंट गिव गिफ्ट्स इन वाइट रैपर। दोस्तों, अगर चीन में आपके कुछ दोस्त बन गए हैं या आप गुड विल गेस्चर यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोई तोहफा देना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी अपना तोहफा किसी सफेद रंग के कवर में ना पैक करके भेजिएगा, क्योंकि चीन में सफेद रंग शोक के निशान के तौर पर इस्तेमाल होता है और जब कोई चीनी शख्स मरता है तो लोग सफेद रंग का लिबास पहनते हैं। इस तरह सफेद रंग के कवर में तोहफा एक बदकिस्मती की इलामत के तौर पर समझा जाता है। इसलिए आप रेड, ब्लू, येलो या किसी भी रंग के कवर में तोहफे भेज सकते हैं, लेकिन सफेद रंग में हरगिज नहीं। इसके अलावा जब भी आप किसी चीनी शख्स या इसकी फैमिली के लिए कोई तोहफा लेकर जाएं तो कीमती से कीमती चीज जरूर लेकर जाएं, लेकिन कभी भी छतरी यानी कि अम्ब्रेला मत लेकर जाएं, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत और महंगी ही क्यों ना हो, क्योंकि चीन में इस तोहफे का मतलब होता है एंड ऑफ रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते का खात्मा, टाटा बाय बाय, खत्म। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, अगर आप चीन के सफर पे हैं और आप अपनी पेमेंट्स के लिए अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि चीनी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते और ना ही इसे पसंद करते हैं। चीनी बाशिंदे खरीदारी के लिए या तो कैश का इस्तेमाल करते हैं या फिर फोन एप्स का, जो कि हर चीनी बाशिंदे के मोबाइल में होती हैं। वी चैट पे और अली पे चीन में पेमेंट के लिए सबसे मकबूल एप्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी आपको बहुत सी अच्छी और रिलायबल एप्स भी मिल जाएंगी जो आप सफर के दौरान आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप क्रेडिट कार्ड की मुसीबत से बच भी जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी चीन का सफर किया हो और आपको कोई ऐसी बात मालूम हो जो इस मुल्क में नहीं करना चाहिए और जिसे करने से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्दी एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।